और दुनिया वालों हमें पहचानो, कहाँ से आए, हम हैं कौन, डॉन डॉन। अरे दुनिया वालों, अरे देख लिया हमारा कारनामा। अरे भैया ज्ञानबाजी से आरसीबी को 2-2 ट्रॉफी दिलवा दी, 2-2 आईपीएल की ट्रॉफी दिलवा दी। अरे कोहली बहुत गिरगिरा रहा था 2025 में, उसको भैया आईपीएल की ट्रॉफी जितवाया था 18 साल बाद। 26 में बहुत गिरगिरा रहा था, हमको उस पे दया आ गई। कहा भैया चलो कोई बात नहीं, तुमको 2026 का भी जितवाएंगे। और देख लो, अरे भैया हम जब जुबान दे देते हैं उसको करके दिखाते हैं, और भैया जो टकराता है उसका हलवा बनाते हैं। अरे दुनिया वाले तुम लोगों का हो गया भैया, तुम लोगों का हो गया, काहे तुम लोगों के चेहरे 12 बजाए। अरे भाई साहब हमको देखो, हमको अब जा रहे हैं कोहली से हिसाब करवाएंगे भैया। अब जाग 2 महीने बाद छुट्टी मिली है, पुराना पेमेंट कुछ बाकी था और इस साल का पूरा पेमेंट अब भैया हिसाब उसाब करवा के अब जाग छुट्टी मिला दादा, हिसाब करवा के अब जा रहे घर, आराम करेंगे। बहुत मेहनत कर ली धोए भैया, बहुत मेहनत कर ली। कोई हमको डंडा ला के दे दो, ये ससुरी भमूमा का भूत उतार दे। आरसीबी आरसीबी आरसीबी, यहाँ भारत वालों का टेंशन ससुर के नाती हम लोगों को दिन रात खाए जा रहा है। इनको आरसीबी की पड़ी है, पेमेंट की पड़ी है। भमूमा कान खोल के सुन लो, अभी तुम्हारा कोहली पुराना हिसाब नहीं किया, इस साल का खा के हिसाब करेगा। और कान खोल के सुन लो, अरे भैया ये जो हम लोगों के चेहरे 12 बजे किसी और का देन नहीं, ससुर के नाती भारत वालों का देन है। आईपीएल की किल्लत तो किसी तरह से खत्म हुई, ससुरी वैभव सूर्यवंशी हमारा रिकॉर्ड छक्कों वाला तोड़ दिया। अब भैया वही बचा है फास्टेस्ट शतक वाला, वो तो बच गया दादा। अब जाक हमरे जान में जान आई। ए देख जो सामने तुम्हारे खड़े अफगान जलेबी, अरे इनका 6 तारीख से भारत से मुकाबला है। अब इनको देख, और जो ये सारे लड़के बैठे हैं एक एक के बाद इन सब का भी भारत से मुकाबला है। अब इनका जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। अरे तुम बहुत ढिढोरा पीटते हो ना कि भैया जिसको चाहे उसको जिता दे। अब इन लोगों का जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, इनको हर हाल में जिताना है। ए अफगान जलेबी बताओ, इनको बताओ, इनको भैया आरसीबी की भूत चढ़ी है ससुरी। गुरुदेव बचा लो दादा बचा लो, हमने अपने पाप कुल्हाड़ी मारी, अपने सर खुद मुसीबत पाल ली है दादा। 6 तारीख को हम भारत में जा रहे हैं, पहले टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद ओडीआई है कोहली रोहित से। अरे दादा उनका सुना है इस समय भैया बहुत खतरनाक फॉर्म चल रहा है। अरे वो ससुरी सुमन गिल दानव राक्षस बन गए, और कोहली अरे दादा वो हमेशा किंग था, इस समय भी किंग है। अरे भगवान महाराज हम तुम्हारे पाँव पकड़ रहे दादा। अब भैया जब उनसे हम सीरीज रख लिए है तो दादा अब कर का सकते हैं। भगवान महाराज बचा लो, पैसों की चिंता मत करना, हम पैसों से तुमको टॉवल देंगे दादा, बस किसी तरह से हम लोगों को मैच जितवा दो। अरे दादा हो दादा, नहीं तो हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। भारत में मैच खेलने जा रहे, जब मुँह काला करवा घर जाएंगे तो काम मुँह दिखाएंगे। हे भगवान महाराज बस हम लोगों की इज्जत बचा लो। अरे हाँ भगवान गुरुदेव, बहुत बड़ा हम लोगों के सर पे पहाड़ टूट पड़ा है मानो। अरे हम लोगों का मन नहीं है कि भारत से मैच खेले, लेकिन अब क्या बताए ससुरी, अगर ना खेले तो मुँह झूठ नहीं लगेगा, और खेले तो भैया हार बेइज्जती अलग से, करे तो करे का समझ हम नहीं आ रहा। हे भगवान महाराज जी, हम चारों तरफ दिमाग दौड़ा लिए, कोई हम लोगों का मदद करने नहीं वाला नहीं, एक आप ही सहारा है दादा। आप पे हमारा ध्यान गया तो सोचा कि भगवान महाराज सारी दुनिया की मदद करके हमारा भी मदद करेंगे, बड़ा उम्मीद लेके आया हूँ। हे भगवान महाराज ना मत कहना, दिल टूटे जाएगा। अब बताओ, जब भारत से हम सीरीज रख लिए है तो दादा अब किसी तरह से खेलना ही पड़ेगा। हे भगवान महाराज जी कोई ज्ञान दो, मंत्र दो, सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानबाजी हो, एक जिसको चाहे उसको जिता देते हो, डूबती नैया को पार लगा देते हो, हारे हुए को जिता देते हो। हे भगवान जिता दे दादा, जिता दो। भैया हमको तो नहीं लग रहा है कि ये ससुरी भारत वालों से कोई जीत पाएगा। अरे भारत वाले कोई आदमी नहीं, अवतारी है अवतारी। अरे वो वैभव सूर्यवंशी तो ससुर का नाती एकदम समझो अवतार ले लिया है। और कोहली सुमन गिल भैया अच्छे बॉलरों का तोड़ देते हैं दिल। अरे कभी कभी आउट हो जाए तब तो भैया ठीक, अगर घुटने टेक के खड़ा हो गए
तो अच्छे अच्छों की पटलून गीली कर देते। हमको लग रहा अफगान जलेबी तुम लोग का भैया भारत वाले जलेबी बना देंगे, जलेबी। अगर टेस्ट भैया जीत जाओगे तो ओडीआई तो भूल जाओ भैया, भूल जाओ। कोहली रोहित से पंगा लेना समझो शेर के मुंह में भैया, वो का कहते शेर के मुंह से निवाला छीनने के बराबर। हमको लग रहा तुम लोगों खटिया खाई बिस्तरा गोल ही हो जाएगी। बटलर सच कही रहा भैया, सच कही रहा। ये भारत वाले जादूगर है, जल्लाद है, राक्षस, एलियन है, एलियन। अरे भैया उनको हम बहुत पहले से जान रहे हैं। भारत के साथ भी हम कई सीरीज कई मैच खेले हैं। अरे दादा हो दादा, अरे भूत बना देते हैं भैया। अच्छे अच्छे बालरों की तो भैया खटिया खड़ी कर देते हैं। अब यही सरपंच महाराज अरे बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकते, ए कर देंगे ओ कर देंगे, हमारे लड़के भारत वालों को भैया घुटने पे ला देंगे। ए भैया अब सरपंच और अब हनुमा यही दोनों है जो भैया भारत से हम लोगों को बचा सकते हैं। और भैया नहीं तो कोई नहीं। ए दरोगा जी कुछ करो, दादा कुछ करो बेचारों की। अब जब भैया मैच रख लिए है तो भैया कुछ करो, किसी तरह से इनको बाहर निकालो। देख ढिल्लू हमको हल्के मत ले। अगर अफगान जलेबियों के तो भैया हमको नहीं पता। अगर हमारी टीम से भारत का मैच होता तब दिखाते तुमको कि हमारा टीम का है। अरे भैया भारत वालों को हम एक बार नहीं कई बार उनके ससुर के नाते उनके घर में घुस के हराए। हल्के मत ले। अब पड़ गए अफगान जलेबियों की तो भैया हम नहीं जानते कितना पावरफुल है, लेकिन अगर हमारे लड़कों से होता तो ससुर के नाते भारत वालों की ऐसी तैसी कर देते। अरे उनसे ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे और ना कभी हार माने हैं ना हार मानेंगे। अरे क्यों परे हो, चक्कर में नहीं है हमारे लड़कों के कोई टक्कर में। ए देख भमूमा ससुर के नाते इनको भैया इनको किसी तरह से बचा ले। अरे भैया हमारी बात होती तो हम मदद नहीं ससुर के नाते भारत वालों भारत के घर में घुस के हराते। कर देखो चाचा तुम्हारी उम्र हो चुकी, तुम्हारी उम्र की हम लिहाज कदर कई है। ये जो भारत का जो भारत को हल्के मत लो। अरे भारत वालों को हम जाने, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। हम लोग भारत के दिन रात साथ रहते हैं। अरे भैया जब भारत वालों को हम नहीं जान पहचान पाए तो तुम लोग ठेंगा पहचानोगे। अरे भारत वालों को आम इंसान मत समझो भैया। वो लोग अगर जिसको चाह ले, जिसको अपने नजर में गरा ले, उसकी भैया तो गई, उसकी तो भैया राम नाम सत्य है। भमूमा के दादा भी आ जाए तो भी उनका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। और तुम कही रहे हो कि ये कर देंगे ओ कर देंगे। अरे भारत को हाल के मत लो दादा, हाल के मत लो। भारत वालों को हम लोग एकदम भैया रग रग से जानते हैं, रग रग से कि क्या चीज है भारत वाले। चुप हो जा ससुरी सनगुआ, सब तुम लोगों का ही देन है, सब तुम लोगों की ही वजह से पलान चौपट होता है। तुम लोगों को ना जाने भारत वाले कौन सी जड़ी बूटी सुहा दी है कि तुम लोग ससुर के नाते भारत के तरफ से अरे भैया कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। हम भैया किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कोई प्लान बनाए ससुरी वहाँ भी तुम लोग आके हमारी प्लान को चौपट कर देते हो। देखो सरपंच चाचा और राक्षस भाई गेल, अगर भैया इन लोगों की खैरियत चाहते हो, सबका खैरियत चाहते हो तो ससुरी बबरू चन को समझा दो कि हम लोगों का कोई भी प्लान भारत वालों को ना बताए, तब तो कुछ होगा। अगर भैया ये लोग ससुरी भारत का साथ नहीं छोड़े तब तो भैया समझो कि कोई किसी का मदद नहीं कर पाएगा, चाह कर भी कोई किसी को जिता नहीं पाएगा। हमका हमारे बाप दादा सचमुच आ जाए तो भी भैया अफगान जलेबियों को भारत से नहीं बचा पाएंगे। ससुर के नाते इन्हीं लोगों का देन है कि भारत का मन बढ़ाए, इन्हीं लोगों का देन है, सिर्फ यही दोनों लोगों का। गुरुदेव गुस्सा मत करो, हम समझा रहे। देख बबरू बात मान, जो हुआ सो हुआ। अब तक तुमने भारत वालों का साथ दिया या नहीं दिया, का किया का नहीं किया, उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन अब से सुधर जा, अब से सुधर जा। देख अगर तू भारत का साथ नहीं छोड़ा तो देख हमारा तो भैया हमारा तो हार होगा ही, हम सबके साथ साथ पूरी दुनिया का भी हार होगा। देख बात मान, सुधर जा, अच्छा रास्ता पे आ जा। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं, कहते बात मान, अच्छे लाइन पे आ जा। आखिरकार भैया तुमको मिलता ही का, भारत वाले चंद पैसा तुम लोगों को दे देते हैं और तुम लोग हम लोगों का प्लान बता देते हो और हम सबको ही भैया भुगतना पड़ता है।
हम लोग हारते हैं तो समझो हम हारे तो हमारे देश का भी नाम मिट्टी मिलता। बात मान बाबूचन, कुछ सुधर जा भाई, सुधर। भैया हम लोगों का भी तो मन नहीं करता भारत वालों का साथ दे, लेकिन क्या करें ससुरी अपने ही दगाबाजी कर देते। एक मैच में खिलाएंगे, दूसरे मैच में बाहर कर देंगे। अरे भैया जब हम लोग मैच नहीं खेलेंगे तो क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, इसीलिए हम लोग साथ छोड़ देते। लेकिन भैया अब से सुधरने की कोशिश करेंगे। चलो भैया नहीं पढ़ाने करेंगे एकदम।